चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नीमच की। यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। एक यात्री की मौके पर मौत की खबर है। 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। मनासा से नीमच बस जा रही थी, उसी दौरान बेकाबू होकर पलट गई। ये बड़ा हादसा हुआ, एक की मौत की खबर। यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर नीमच से आपको बता रहे हैं। यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई, एक की मौके पर मौत हुई है। 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। ये तस्वीरें नीमच की आपको दिखा रहे हैं। यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें मौके पर ही एक की मौत हो गई तो 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। टीकमगढ़ की बात करेंगे। रिश्वत लेते महिला ट्रेजरी अधिकारी पकड़ाई गई है। गिरफ्तार हुई है महिला ट्रेजरी ऑफिसर विभूति अग्रवाल नाम बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया। 10,000 की रिश्वत लेते सागर लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। साथ में असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर शिवराम प्रजापति भी गिरफ्तार हुआ है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिवेंद्र चौरसिया से रिश्वत मांगी गई थी। बिलों के भुगतान की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। और अब खबर सागर से है। सागर में लेक्चर को लेकर, मतलब पढ़ाने को लेकर 2 शिक्षकों में विवाद हो गया। और ये छोटा मोटा विवाद नहीं था। विवाद इतना हुआ, नौबत मारपीट तक आ गई। बच्चों ने, बाकी जो शिक्षक थे, उन्होंने किसी तरह से समझा बुझाकर मामला शांत कराया, पर तब तक तो वीडियो बन गया था, बन भी गया और वायरल भी हो गया। सागर का ये स्कूल है देवरी विकासखंड रसेना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। 2 शिक्षक यहाँ थे, एक शिक्षिका है, मतलब इनके बीच विवाद हुआ। मारपीट तक की नौबत आ गई। शिक्षिका ने शिक्षक की चप्पल से पिटाई कर दी और वीडियो बन गया। शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं जांच करवाएंगे। इधर भोपाल का जो ऐशबाग इलाका है, वहां तकरीबन 600 मकान ऐसे हैं जो जर्जर हैं और जिन्हें गिराया जाना है। इनमें जो कई मकान हैं वो हॉकी खिलाड़ियों के भी हैं। नेशनल हॉकी खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं और अब ये गिराए जाएंगे। ऐशबाग है, 600 जर्जर मकान। नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। हॉकी का नेशनल प्लेयर, उसका भी मकान यही है। न्यूज 18 के जरिए दोनों नेशनल खिलाड़ियों को बेघर नहीं करने की अपील की गई है न्यूज 18 पर। और यहाँ के रहवासियों ने अपने घरों के बाहर ये लिख दिया है। ये बहुत दिलचस्प है। विरोध करने का एक तरीका देखिए। ये है वो जर्जर मकान, घरों के ऊपर लिख दिया गया घर के बदले घर। में मकान तोड़ने की कार्रवाई हालांकि स्थगित हो गई है। हॉकी के नेशनल प्लेयर हैं जिनके मकान जर्जर होने का हवाला देकर नोटिस दिया गया है। क्या अब संकट आ जाएगा अगर मकान टूट जाएगा तो? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है सर। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने की कोई दूसरी जगह ऑप्शन नहीं है। नोटिस कब दिया गया था? नोटिस सर हर साल नोटिस देते हो तो 4-5 साल से नोटिस दे रहे हैं। हमारा साथ लिखा आपने सर नोटिस देने के बगैर हमें अपना दूसरा घर भी तो चाहिए। अपना हॉकी के प्लेयर है नेशनल? मैं हॉकी का नेशनल प्लेयर हूँ सर। 8-10 में नेशनल खेल चुका हूँ। हमारे पास गोल्ड मेडल भी है। हम 4-5 गोल्ड मेडल है हमारे पास, मगर सरकार हमारी सुन ही नहीं रही। तो कहाँ विस्थापित किया जाएगा, कुछ आपको उम्मीद? हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। ये नगर निगम बोल ही नहीं रही हमसे कि कहाँ शिफ्ट करना है। बस कह रही है कि 30 तारीख को आप क्वार्टर खाली कर दो। क्वार्टर खाली करके जाएगा फिर हम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ पसीन है। आप भी हॉकी के प्लेयर? हॉकी प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ मैं। बेघर हो जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? पहले बात तो वैसे ही बेघर है सर। हम लोग के ना मम्मी पापा है ना कोई, घर में कोई नहीं, अकेले हम लोग अकेले अपना दुकान चलाते हैं। घर के दुकान, मतलब हमारे घर में ही दुकान है छोटी सी, उसमें चला के अपना रोजगार करते हैं सब कुछ। और अब हमारे घर भी टूट जाएंगे तो हम करेंगे क्या? अब तो देश के लिए गौरव की बात है, तो आप लोग की बात नहीं सुनी जा रही? हम सबके पास जा के थक गए। अब हमारी कोई सुनने के लिए राजी नहीं। के पास भी गए, सब लोगों के पास जा थक गए। ये हैं हॉकी के नेशनल प्लेयर जो ऐशबाग इलाके में ही रहते हैं। और यहाँ पर अब एक ही मांग उठ रही है कि तकरीबन 600 ऐसे जर्जर मकान हैं जिन्हें तोड़ने के लिए निगम ने नोटिस थमा दिए हैं। अल्टीमेटम हालांकि दिया है कि अब इनके मकान तोड़ दिए जाएंगे। समय नहीं बताया कि अगली कार्रवाई कब होगी, मगर ऐसे कई होनहार लोग हैं, होनहार खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर रहते हैं
उनके मकान टूटने पर संकट आ चुका है। अब संकट ये है कि आखिरकार मकान अगर उनका टूट जाता है तो फिर ये जाएंगे कहाँ। फिलहाल यहाँ के लोगों ने एक मांग की है कि उन्हें घर के बदले घर दिया जाए। कैमरा पर्सन अजित वर्ग के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब मामला रतलाम का, ये बहुत दिलचस्प मामला है। दरअसल यहाँ एक निजी स्कूल ने बाथरूम में सीसीटीवी लगा दिए। इसका संज्ञान लिया बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। स्कूल की तरफ से जवाब दिया गया कि भाई जो बच्चे हैं, लड़कों के बाथरूम की बात हो रही है, ये अंदर जाकर लिख दिया करते थे। अब कैसे लिख दिया करते थे, इसे आप ऐसे समझ लीजिए, सार्वजनिक शौचालयों में अक्सर लोग जाकर अपनी भड़ास निकालते हैं, उसी तरीके से ये बच्चे कर रहे थे। आयोग को ये लगता है कि ये कोई बड़ा विषय नहीं है। यहाँ पर आज हमने सेंट जोसेफ स्कूल का निरीक्षण किया है और स्कूल में बाकी चीज़ें तो हम संतुष्ट हैं। जो मामला था कैमरे को लेके, तो प्रिंसिपल का ये कहना है कि बच्चे कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लिख रहे थे दीवार पर। इस उद्देश्य को लेकर सीसीटीवी कैमरे उन्होंने लगाए थे, जिसको तत्काल उस समय संज्ञान में आने के बाद जो प्रशासन के संज्ञान में आया और उनको जो सूचना मिली उसके बाद उन्होंने हटा दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने भी इसमें बारीकी से देखा तो कई बच्चे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। टेबल पे भी अभी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी देखी गई जो अच्छी बात नहीं है, जो बड़े बच्चे लिख दे।